युग युग से तम की छाती पर मैं सूरज बनकर चलता हूँ। विघटित होती ऊर्जा को संगठित कर अखंड राष्ट्र बनाता हूँ। इसलिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाता हूँ। विश्व के सबसे महान लोकतंत्र के प्रबुद्ध नागरिकों को मेरा नमस्कार। मैं भूमिका शर्मा गीता के ज्ञान की उद्गम स्थल हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए और नेहरू युवा केंद्र सोनीपत का आभार व्यक्त करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आज अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूं। फलेन परिचीयते, फल परिचय कराता है कि वृक्ष कैसा है और कर्म परिचय कराता है कि किरदार कैसा है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाड में किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जान फूंकने वाले लौह पुरुष कैसे बने, उस संघर्षशील और सघन प्रक्रिया को स्मरण करने हेतु मैं ले जाना चाहती हूं आपको वर्ष 1947 की भारत की कच्ची पगडंडियों पर, जहां पर भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, धार्मिक उन्माद था, कत्ले आम था और करहाती आहों के बीच 562 रियासतों का भारत राई के पहाड़ के जो खड़ा हो रहा था। आजाद भारत के स्वतंत्र नागरिक की स्थिति कुछ ऐसी थी। कह रहा साजिश अंधेरा, सीढ़ियों पर बैठकर क्यों रोशनी के चेहरे पर कोई हरकत नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना उस गांव की दकियानूसी अनपढ़ सास की तरह थे जो बंटवारे में सब कुछ आधा आधा चाहते थे, पैसा, सेना, सोना। उस समय कड़ी निंदा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि यदि सब कुछ आधा आधा चाहिए तो आपके बनाए गए अलग मुल्क पाकिस्तान को भारत के कर्ज में भी 50% की भागीदारी दर्ज करानी होगी। और नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना इस नैतिक जिम्मेदारी से कन्नी काट गए। 1928 के बारडोली सत्याग्रह से महात्मा गांधी के एकलव्य कहे जाने वाले सरदार पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने 562 रियासतों का भारत में विलय उस समय किया। अपना लोहा उस वक्त मनवाया जब विरोधी ताकतों का लोहा गर्म था। इस रक्तहीन क्रांति में सहन शक्ति को अपनी ताकत बनाया और जब शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को संवैधानिक रूप से विशेष दर्जा देने की मांग की तो उनकी इस मंशा के पीछे कि जो मंतव्य थे उनको भांपते हुए सरदार पटेल जी ने अपनी कानून की उत्कृष्ट जानकारी का उपयोग किया, साम दाम दंड भेद की नीति का सदुपयोग किया और अनुच्छेद 370 में एक धारा जोड़ दी, एक पंक्ति लिख दी कि राष्ट्रपति की सहमति से कभी भी अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है ताकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रह सके और इस विश्व की कोई भी ताकत हमसे इसे छीन ना सके, जिसका सदुपयोग वर्तमान सरकार ने अगस्त 2019 में किया। और आज सरदार पटेल जी ने जो एक पंक्ति भारत के लिए कही थी, अपने भाषण में एक बार उन्होंने कहा था कि भारत एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, इसका कंकर कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। आज हम उस देश के वासी हैं जिसे अखंड बनाया सरदार पटेल जी ने।